कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पद्य पीयूषम का षष्ठा पाठा क्रिया कारक कुतूहलम का ये जो आपके श्लोक दिए हैं उनका अर्थ लेकर। तो इसके पिछले अंक में मैंने आपको ये अपने चैनल पर पढ़ाया है, इसके अनुवाद समझाए हैं और आज मैंने आपको ये लिख कर दिए हैं। तो इसे आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, इससे आपको सरलता रहेगी समझने में। तो आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं, क्योंकि शब्दार्थ का जब आपको ज्ञान होगा तो आप श्लोक का अर्थ आसानी से निकाल लेंगे। श्लोक जो है आप अपनी पुस्तक से देखिए। पहला है उद्यमा परिश्रम साहसम हिम्मत धैर्य धीरज षड छः यत्र जहाँ एते ये तत्र जहाँ, तत्र का यहाँ पर होगा वहाँ। सहायकृत सहायता करने वाला। आप इसका अनुवाद देखिए। उद्यम साहस धैर्य शक्ति और पराक्रम, जहाँ ये 6 गुण होते हैं वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। अब दूसरा श्लोक है आपका, उसका शब्दार्थ देखिए। विनयो विनय से वंश माख्यात वंशम आख्यात, यानी वंश, इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं। पहला है वंशम आख्यात, आख्यात यानी बताने वाला, वंश यानी वंश को बताने वाला, वंश को बताती है। देशम आख्यात यानी देश को बताती है। भाषितम वाणी या बोली, संभ्रम हाव भाव, बपु शरीर, भोजनम भोजन को। अब इसका अनुवाद है दूसरे श्लोक का। विनम्रता वंश को बताती है, वाणी देश को बताती है, हाव भाव प्रेम को बताते हैं, हाव भाव प्रेम को बताते हैं, भोजन शरीर को बताता है। और तीसरा है आपका मृगा सख्यम तक। तो इसमें है मृगा यानी हिरण, मृगय हिरणों के संगम साथ, अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं, पी अर्थात पीछे चलते हैं, गावश्च गाय भी, गो भी यानी गाय बहुवचन में, तुरंगा घोड़े, और तुरंगय यानी घोड़ों के साथ, मूर्खाश मूर्ख की मूर्ख, और सुधीर यानी बुद्धिमान, सुधीर विद्वानों के सख्यम मित्रता, समानशील व्यसनेषु समान स्वभाव और व्यवहार वाले। अब इसका अर्थ है कि हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ तथा बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ चलते हैं। समान व्यवहार और स्वभाव वालों में मित्रता होती है। और अगला देखिए, अगला श्लोक है, इसका शब्दार्थ विवादाय विवाद के लिए, मदाय मद के लिए, परेशान दूसरों को, परिपीड़नाय दुख देने के लिए, खलस्य दुष्ट की, साधुर विपरीतम एतद इसके विपरीत, साधु की, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, रक्षणाय रक्षा करने के लिए। अब इसका अनुवाद है दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए, अभिमान अथवा अहंकार एक ही बात, शक्ति और बल एक ही बात, ताकत दूसरों को दुख देने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु और सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। और अगला है आपका श्लोक, इसके शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ है क्रोधात यानी क्रोध से, सम्मोह अज्ञान से, सम्मोहात अज्ञानता से, स्मृति विभ्रमाः यानी बुद्धि का भ्रमित होना, स्मृति का भ्रमित होना, भ्रसात नष्ट होने से, बुद्धिनाशो बुद्धिनाश, और प्रणश्यत यानी नष्ट हो जाता है। इसका अनुवाद है क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञानता से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। अगला है आपका अलसर से सुखम। श्लोक आप अपनी पुस्तक से देखिए। इसके शब्दार्थ हैं अलसस यानी आलसी को, कुता माने कहाँ, अविद्यस यानी बिना विद्या के, अधनस यानी बिना धन के, अमित्रस यानी बिना मित्र के। अब इसका अनुवाद है आलसी को विद्या कहाँ,
बिना विद्या के धन कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ। ये यहाँ पर छूट गया था, इसलिए मैंने बोल दिया है, आप समझ लेना। धन कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ, और बिना मित्र के सुख कहाँ। अगला श्लोक है आपका शैले शैले। तो शैले शैले यानी पर्वत पर्वत, माणिक्यम एक प्रकार का रत्न, गजे गजे हाथी हाथी में, मौक्तिकम मोती, साधुओं सज्जन पुरुष, न माने नहीं, सर्वत्र माने सभी जगह, वने वने यानी हर जंगल में या जंगल जंगल। अब इसका अनुवाद है, प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं मिलते और ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मोती मिलते हैं, क्योंकि हर उसके हाथी के मस्तक पर मोती नहीं पाए जाते। इसी प्रकार सज्जन पुरुष भी सब जगह नहीं होते और ना ही प्रत्येक वन में चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। अब लकार परिचय, इसमें दो भागों में पाठ को बांटा गया है, एक में विभक्ति परिचय है और दूसरे में आपका लकार परिचय। तो ये आपके विभक्ति के श्लोक हो चुके, अब आपके लकार परिचय के श्लोक हैं। तो पहला है पापान्यवार्यति। तो अब इसके पहले शब्दार्थ देखिए। पापान्यवार्यति यानी पाप से रोकता है, योजते लगाता है, हिताय हित के लिए अर्थात कल्याणकारी, गुहम गोपनीय निगूहति छिपाता है, आपदगतम यानी विपत्ति में पड़ने पर, जहाति छोड़ता है, इदम ये सन मित्र लक्षणम अच्छे मित्र के लक्षण, प्रवदंती यानी कहते हैं। अब इसका अनुवाद देखिए। पाप से बचाता है, हित के कार्यों में लगाता है, मित्र की गोपनीय बातों को गोपनीय रखता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति पड़ने पर साथ नहीं छोड़ता है। संतों ने अच्छे मित्र के ये लक्षण बताए हैं। अगला है निंदंतु से धीरा। ये श्लोक भी आप अपनी पुस्तक से देखिए। शब्दार्थ में निंदंतु निंदा करें, नीति निपुणा नीति में निपुण लोग, वा अथवा स्तुवंता प्रशंसा करें, समाविशतु आ जाए, गच्छतु चली जाए, यथेष्टम यथेष्टम अपनी इच्छा से, अद्यव अद्य धन अद्य मने आज, और मने कि आज ही, मरणाम अस्तु यानी मृत्यु हो। और युगांतरे यानी युगों के बाद, और न्यायात यानी न्याय से, पथ यानी रास्ता, प्रविचलंती विचलित होते हैं, पदम पैर, ना माने नहीं, धीरा धीर पुरुष यानी नीतिवान पुरुष, निंदा बुराई करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा से चली जाए, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा से चली जाए अर्थात लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए या चली जाए, मृत्यु आज हो अथवा युगों के बाद, धीर पुरुष कभी भी न्याय के पथ से हटते नहीं अर्थात न्याय का ही साथ देते हैं। अब अगला है अपठत यानी पढ़ लिया, यो अखिला इसने संपूर्ण, सर्वा सभी, अशिक्षित सीख लिया, अज्ञा अजानात यानी अजानात का नहीं लिखा अर्थ, अशिक्षित यानी सीख लिया, अजानात यानी जानने योग्य, सकलम संपूर्ण, वेद्यम जानने योग्य, और सा माने वह, योग्यतमो सबसे योग्य, नर मनुष्य, अजानात यानी जान लिया। ये यहाँ पर इसका लिख दिया है, वह अवश्य ही। अनुवाद में देखिए, जिसने सभी विद्याएं पढ़ ली, संपूर्ण कलाओं को सीख लिया तथा सभी जानने योग्य बातों को जान लिया, वह अवश्य ही सबसे अधिक योग्य मनुष्य है। अगला है दृष्टिपूतम समाचरित। इसका देखिए, दृष्टिपूतम यानी दृष्टि से पवित्र, पादम पैर, वस्त्रपूतम यानी वस्त्र कपड़े से छानकर, सत्यपूतम सत्य से पवित्र, वाचम वाणी, मनःपूतम मन से पवित्र, समाचरित आचरण करना चाहिए, न्यसेत यानी रखना चाहिए, पिबेत पीना चाहिए, बदेद बोलना चाहिए। अब इसका अनुवाद है कि दृष्टि से पवित्र करके पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए तथा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। और रात्रि गमिष्यति उज्जहारा। शब्दार्थ में देखिए, रात्रि गमिष्यति यानी रात जाएगी, भविष्यति होगा, सुप्रभातम यानी सुंदर सवेरा, वासवान यानी सूर्य, उद्देश्यति यानी उदय होंगे, हसिष्यति बढ़ेगी, इत्थम इस प्रकार,
कोष गते कमल कोष के अंदर दुई रेफे भ्रमर हंत मने हाय गजा हाथी उज्जहार उखाड़ लिया नलिनीम कमलिनी विचिंतयति यानी विचार कर रहा पंकज श्री कमल की शोभा। रात्रि चली जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा तथा कमल की शोभा फिर बढ़ेगी। कमल में बंद भौरा ये विचार कर रहा। इसी समय दुर्भाग्य से हाथी ने उस कमलिनी को उखाड़ लिया। तो ये था आज आपका पाठ और ये पाठ के श्लोकों के अर्थ लिखित रूप में आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। अगला पाठ आपका लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। यदि ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।